यदि इंद्रियां गलत कार्यों में प्रवृत्त होती हैं तो वो उनकी हिंसा है। श्रेष्ठतम कार्यों के करते हुए इंद्रियों की पुष्टि होती है, इंद्रियां स्वस्थ होती हैं, सुदृढ़ होती हैं, और निकृष्ट कार्य करते हुए इंद्रियां अस्वस्थ होती हैं, दृढ़ता भी उनकी कम हो जाती है और वो सुंदरता भी नहीं रख पाती। आंखों से अच्छा हम देखेंगे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी, और आंखों से बीभत्स दृश्य देखेंगे तो उसका आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। आंखों पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे मस्तिष्क पर, अंतःकरण पर भी गलत असर पड़ेगा। अंतःकरण पर गलत असर होने का परिणाम यह होगा कि आंखें भी अस्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि मन अंतःकरण का एक अंग है। जैसा मन होगा वैसे ही शरीर की इंद्रियां भी हो जाती हैं। आजकल मानसिक तनाव, मन का अच्छा न होना, मूड खराब हो जाना बहुत चल रहा है। तो मन प्रसन्नता होगी तो इंद्रियां, आंखें भी ठीक होंगी, कान भी ठीक होंगे, वाणी का भी हम ठीक उच्चारण करेंगे। इसलिए इसी यजुर्वेद में, श्रेष्ठतम कर्मों का संदेश देने वाले इसी यजुर्वेद में हम पाठ करते हैं, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर यजत्रा। क्योंकि मनुष्य ने श्रेष्ठतम कर्मों को करना है, और श्रेष्ठतम कर्मों के करने के जो साधन है, इंद्रियां हैं, वो सुदृढ़ होंगी, स्वस्थ होंगी, सुंदर होंगी, तभी व्यक्ति श्रेष्ठतम कर्म करने में सक्षम हो सकेगा। मेरी आंखें भी अच्छा देखें और मेरे कान भी अच्छा सुने, उसका परिणाम यह होगा कि मेरा मन, क्योंकि आंखों से ठीक दृश्यों को मैं ग्रहण कर रहा हूं, कानों से मैं ठीक सुन रहा हूं, भद्र सुन रहा हूं, तो मेरे मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरा मन भी भद्र बन जाएगा, सुमन बन जाएगा, तन में मन शिव संकल्प मस्तु के अनुसार अच्छा बन जाएगा। इसलिए हमारे यहां विधान क्या किया? संगति अच्छी हो, संग अच्छा हो। क्योंकि जैसे संग में बैठोगे, जैसे दृश्य सुनोगे, जैसे दृश्य आंखों से देखोगे, उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा और उस मन के अनुसार आपका जीवन ढल जाएगा। संग अच्छा हो श्रेष्ठतम कर्मों के करने के लिए, और संग तुम्हारा बिगड़ गया तो तुम श्रेष्ठतम कर्म नहीं कर सकोगे, अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकोगे। संगति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। थोड़ी सी देर की सत्संगति से मनुष्य का जीवन, मनुष्य की दिशा बदल जाती, और कुसंगति से भी जीवन की दिशा बदल जाती। यदि व्यक्ति महान बनना चाहता है तो सत्संगति का आश्रय ले, और पतन की तरफ जाना चाहता है तो कुसंगति का आश्रय ले। तो इंद्रियां भद्र विषयों को ग्रहण करें, भद्र सुने, भद्र देखें, और भद्र गंध ग्रहण करें, और भद्र ही स्पर्श करें, और भद्र ही वाणी का उच्चारण करें। आप्याय धुमग्न्या इंद्राय भागम। आत्मा के लिए हे इंद्रियों, तुम अपने अपने विषयों को ठीक ठीक प्रकार से ग्रहण करो, तब तुम्हारा हनन नहीं होगा। श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए इंद्रियां सुदृढ़ होती हैं, स्वस्थ होती हैं, बलवान होती हैं, और निकृष्ट कार्यों को करते हुए इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, असुंदर हो जाती हैं, निकृष्ट हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ कर्मों के करने में
बाधा आ जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को अज्ञा रखे, इंद्रियों को हिंसित न होने दे। हिंसित होने का मतलब अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते में न जाने दे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, अनियंत्रित न होने दे। कौन? आत्मा। आत्मा के नियंत्रण में 14 के 14 करण रहने चाहिए। पूरा शरीर आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहिए। जैसे गाड़ी के मालिक के नियंत्रण में रहती है, ऐसे ही हमारा शरीर भी इस शरीर के मालिक इंद्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। इंद्र कौन होता है? स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा। देव कहां रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। उस स्वर्ग का जो राजा है उसका नाम इंद्र है। वो स्वर्ग कहीं और नहीं है, यही है। और इंद्र कौन है? वो इंद्र भी हम ही हैं। मैं आत्मा ही इंद्र हूं। क्योंकि मैं आत्मा इंद्र इसलिए हूं कि जो मेरी इंद्रियां हैं ना, इन्हें देवता कहा जाता है। ये आंख भी देवता है, ये कान भी देवता है, वाणी भी देवता है, नासिका भी देवता है। सब देवता इस शरीर के अंदर हैं। तो सब देवताओं का राजा होने से मैं आत्मा इंद्र हूं। और अपनी इंद्रियों को अर्थात अपने देवताओं को नियंत्रण में रखते हुए, श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए अपने जीवन को और समाज को स्वर्ग बना सकता हूं। यदि मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो अपने जीवन को और समाज को नरक बना सकता हूं। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। मैंने पीछे बताया था कि ये जो हिस्सा है द्यू का, सिरह एव द्यू, इसको द्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाशित है। सारा का सारा प्रकाश यहां से होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो यहां प्राप्त करते हैं, और इसी के अनुसार हम संसार में गतिविधियां करते हैं। इस सिर में, इस द्यू में अच्छे संस्कारों को यदि हम धारण करेंगे तो अपनी इंद्रियों को हम देव बनाने का काम कर रहे हैं, और हम उन देवताओं के राजा इंद्र के रूप में स्थापित हो रहे हैं, और इस अपने जीवन को और समाज को स्वर्ग बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और यदि हम अपनी इंद्रियों को, अपने देवताओं को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो नियंत्रण में न रहने के कारण से वो देवता भी राक्षस बन जाते हैं, और इस शरीर में रहते हुए ही, इसी ब्रह्मांड पर ही, इस धरती पर ही हम अपने जीवन को और अपने समाज को नरक भी बना सकते हैं। सिरह एव देव, ये सिर ही से, अंतःकरण से ही धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं, अंतःकरण से ही इस धरती को हम नरक बना सकते हैं, अपनी ही गतिविधियों के द्वारा, अपनी ही निकृष्ट इच्छाओं के द्वारा।